नमस्ते, मेरा नाम कमल किशोर कहार, कन्या क्रीड़ा परिसर बैतूल। मैं यहाँ पर कोच पद पर पदस्थ हूँ और यहाँ पर कुश्ती का प्रशिक्षण देता हूँ। मुझे विभाग ने कुश्ती के बारे में जानकारी देने के लिए अथराइज किया है। मैं उन सभी अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज कुश्ती में सबसे पहले मैं रूल्स और रेगुलेशन की बात करूँगा। तो आइए हम सीखते हैं कुश्ती के नियम। कुश्ती जो है वो बहुत ही हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा जाना माना खेल है। इसमें हम देखते हैं कि इसके जो रूल्स रेगुलेशन है, सबसे पहले हार और जीत कैसे होती है। इसमें एक तो डायरेक्ट बाय फॉल जीत होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेसलर को डायरेक्ट बाय फॉल दे दिया गया है और ये इस तरह से जीत होती है। ये पॉइंटों के आधार पर रेसलिंग चल रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें स्कोर दिया जा रहा है और उस एक में बाय फॉल। अब हम ग्राउंड का मैनेजमेंट देखेंगे कि ग्राउंड कितना बड़ा होता है। इसमें 7 मीटर का ये ब्लू कलर का होता है, इसके अंदर 1 मीटर और ये 1 मीटर। इस तरह से टोटल जो मैदान होता है 9 मीटर का एरिया होता है। इस 9 मीटर के एरिया में ही हमें अपना खेल खेलना रहता है। इसके बाहर जाने पर आप दूसरे खिलाड़ी को 1 पॉइंट दिया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे एज के हिसाब से वेट कैटेगरी, जो 14 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष के जो खिलाड़ी होते हैं सबकी अलग अलग वेट कैटेगरी होती है, जैसे 57, 61, 65, 70, 64। इस तरह से ये वेट कैटेगरियां गर्ल्स और बॉयज में अलग अलग होती हैं। और जब मैच चलता है 2 राउंड, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं जूनियर सीनियर में खेलते हैं, उनके लिए 2 राउंड में 3-3 मिनट का समय दिया जाता है और 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाता है। इसी तरह से स्कूल के विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए 2-2 मिनट का समय दिया जाता है और 30 सेकंड का ब्रेक होता है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एक समान होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट। अगर कोई खिलाड़ी 10 पॉइंट बना लेता है तो 10 पॉइंट बनाने के बाद उसे डायरेक्ट दे दिया जाता है, वो विनर हो जाता है। और इसमें कुश्ती में देखते हैं हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट्स तक स्कोर दिए जाते हैं। किस पोजीशन में किस तरह के पॉइंट दिए जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले 1 पॉइंट जो दिया जाता है वो खिलाड़ी बाहर निकलता है उस समय दिया जाता है, और जब हम बिठा लेते हैं बैठी पोजीशन में 2 पॉइंट दिए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और डेंजरस पोजीशन में अगर हम गिराते हैं खिलाड़ी को तो 4 पॉइंट और यहाँ पर बाय फॉल दिया है। अगर हमने उसको गिरा के और रोक लिया है 2 सेकंड और चित पोजीशन में है तो वो बाय फॉल। और ये 1 पॉइंट आप देख रहे हैं, 1 पॉइंट ये लाइन के बाहर निकलने पर 1 पॉइंट आपको दिया जाएगा। 2 पॉइंट गिरा के आप अगर खिलाड़ी को बिठा देते हैं तो 2 पॉइंट दिए जाएंगे। 4 पॉइंट की स्थिति डेंजरस, आप जैसे खेल रहे हैं और खेलते खेलते आपने खिलाड़ी को बहुत डेंजरस पोजीशन से चित पटका है और चित पटक देने के बाद अगर वो पलट जाता है तो आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट दिए जाते हैं। इन पॉइंटों में आपको कंटिन्यू आप लेंगे तो उसमें 10 पॉइंट के बाद जीत हो जाएगी। अब हम देखेंगे फाउल्स। फाउल्स क्या क्या हैं। हमारे जो कुश्ती नियम है इसके अंदर जो भी फाउल्स हैं उसकी जानकारी आप इन चित्रों के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये बाल खींचना। अगर आप बाल खींचते हैं तो ये फाउल है। अगर आप किसी को चिमटी लेते हैं तो ये फाउल है। अगर आप किसी के मारते हैं, अगर गाल पे चांटा मार देते हैं तो ये फाउल है। इसी तरह से आप देखेंगे कि
अगर हमारे दूसरे खिलाड़ी को हम किसी भी तरह से गला दबाना या दोनों हाथों से गला दबाकर डेंजरस करना, ये सभी फाउल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन फाउलों का हमें ध्यान रखना है। इनलीगल होल्ड नहीं करना है, जैसे गला पकड़ लेना। आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से गला पकड़कर दबाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम होल्ड करेंगे तो ये फाउल है। इस तरह किसी भी कार को, अभी आप देखिए ये रेसलर दबा रहा है, लेकिन साथ में अगर वो सिर पर चोट दे रहा है तो ये फाउल है। हम किसी भी खिलाड़ी को इस तरह से इलीगल तरीके से नहीं प्रेशर दे सकते, नहीं तोड़ सकते, तो ये फाउल है और इसमें आपके विरुद्ध 1 पॉइंट खिलाड़ी को मिल सकता है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अब ये सभी फाउल अगर आपने समझ लिए हैं तो प्यारे बच्चों, जिस तरह का मैंने आज आपको कुश्ती के नियमों की जानकारी दी है, मैं आगे भी आपके बीच आऊंगा और कुश्ती से संबंधित जो टेक्निक हैं, जिसमें जिनको दाव पेंच बोलते हैं, आपने दंगल पिक्चर देखी होगी। दंगल पिक्चर में बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया है कि किस तरह से पहलवानों को तैयार किया जाता है। तो मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से टेक्निक बताऊंगा। उन टेक्निकों को देखिए और इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों।